जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल परीक्षा के लिए जो क्लासेस चल रही हैं बच्चों क्लास 9th के लिए, उसका ये 20वां पार्ट है। इससे पहले 19 पार्ट आपके अपलोड हो चुके हैं। एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं, हर एक चैप्टर डिटेल में पढ़ रहे हैं। अभी तक 3-4 चैप्टर हो चुके हैं। ये आपका सर्ट्स एंड इंडाइसेस वाला चैप्टर चल रहा है, यानी घातांक और करनी वाला चैप्टर। इस चैप्टर में 2 क्लास ऑलरेडी हो भी चुके हैं, है ना, तो उन क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा। आते हैं, आज शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं आज के क्लास का। बहुत बढ़िया सवाल है, इसका कॉन्सेप्ट पहले जान लीजिए, फिर उसके बाद सवाल तो बहुत आराम से हो जाएगा, आसानी से। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे, एक रूल बताए थे कि जब आपको ऐसे दिया हो, यहाँ पे n दिया हो और अंदर कोई नंबर दिया हो, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है a, और ये जो n ये खांचा में घुसा हुआ है, ये आपका पावर में चला जाता है 1/n में, यानी ये nth रूट ऑफ a इक्वल टू a पावर 1/n हो जाता है बच्चों। जैसे देखिए इस सवाल में आते हैं, क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपका 2 की पावर 9 दिया गया है, 2 की पावर 9 है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा हर एक चीज़। 2 की पावर 9 दिया गया है, ठीक है। अब ये जो 6, इतने को पहले देखिए, इस बाहर वाले को छोड़ दीजिए, इतने को पहले देखिए। ये जो 6 इस खांचे में लगा हुआ है, ये 6 कहाँ जाएगा? 1/n में जाएगा, यानी इसके 2 के पावर में जो कुछ भी रहेगा उसके बटे में जाएगा, वो डिवाइड में जाएगा। तो ये जो 6 है वो कहाँ जाएगा? इस 9 के डिवाइड में चला गया। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। फिर देखिए, फिर यहाँ पर कितना है आपका? अब बाहर वाला ये ऐसे दिया है ना, ये ऐसे दिया है, अब ऐसे हो गया। ये बाहर वाले के, अंदर वाले को सॉल्व कर लिए। अब ये जो 3 है फिर इसके बटे में जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 9/6 तो पहले से था, 9/6 पहले से था। ये 3 फिर इसके बटे में चला जाएगा, यानी 9 के बटे में चला जाएगा, यानी 6 के साथ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात? तो जितना इधर किनारे किनारे में जाते जाएंगे वो डिवाइड में आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई होते जाएंगे। ठीक है, फिर इसका पावर कितना दे रखा है आपको? 4 दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं, इनटू फिर से यहाँ पर वही चीज़, 2 के पावर कितना हो जाएगा? 9 डिवाइड बाई ये 3 और 6 दोनों एक साथ हैं, तो ऊपर यहाँ पर पावर में जाएंगे तो 3, पहले 3 जाएगा फिर 6 जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और इसका भी पावर आपका क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए एक मज़ेदार बात, यहाँ पर पावर चूंकि आपका सेम है तो पावर को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। मल्टीप्लाई में पावर कॉमन आ जाता है जब आपका पावर सेम होता है। तो पावर आपका सेम है, पावर आपका आ गया बाहर, पावर आपका आ गया बाहर 4। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा? इसको थोड़ा सा काट दीजिए। 3 तियाँ ये हो जाएगा 9 और 3 दूना हो गया 6, यानी 1/2 हो गया। तो 2 की पावर 1/2 इंटू यहाँ पे भी वही चीज़ बचेगा, है ना। 3 तियाँ 9 और 3 दूना 6, यानी यहाँ पर भी 2 की पावर 1/2 बचा बच्चों। अब बेस सेम है, देखिए 2 दोनों जगह है तो पावर ऐड हो जाएगा। पावर ऐड कर दीजिए, कितना होगा? तो 2 की पावर 1/2 और 1/2, आधा और आधा को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा सीधे सीधे। और इस पूरे ब्रैकेट के बाहर क्या बैठा हुआ है? 4। अब दोनों के बीच ब्रैकेट लगा है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं, बार बार बता रहे हैं। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया सवाल था। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। दूसरा सवाल यहाँ पर देखिए बच्चों, ये सवाल बहुत तगड़ा सवाल है। कह रहा है 16 की पावर 0.16, फिर 16 की पावर 0.04 और 2 की पावर 0.2। यहाँ पर बेस अलग अलग है, यहाँ पे 16 है, यहाँ भी 16 है, यहाँ पे 2 है। तो 16 को क्या हम 2 के बेस में बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल बदल सकते हैं, क्योंकि 16 जो होता है बच्चों वो होता है 2 की पावर 4 के बराबर, यानी 2 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। ये कुछ चीज़ें याद रखेंगे तो जल्दी सवाल हल हो पाएगा। 16 का वैल्यू होता है 2 की पावर 4, तो इस 16 की जगह पर रख देंगे कितना? 2 की पावर 4। 16 की जगह पर 2 की पावर 4 और ब्रैकेट के बाहर क्या दिया है? 0.16, है ना, ये हो गया। फिर इनटू यहाँ पे क्या 16 ही है, तो 16 का मतलब 2 की पावर 4 और बाहर है आपका 0.04। फिर इनटू 2 की पावर 0.2 दे रखा है। अब जानते हैं कि मल्टीप्लाई हो जाता है पावर आपस में, तो ये हो जाएगा 2 का पावर कितना हुआ है यहाँ पर? बताइए, 4 मल्टीप्लाई होगा 0.16 से, तो 16 चौक 64, यानी कि 0.64 हो जाएगा, 0.64 इंटू यहाँ पे 2 के पावर ये कितना हो गया? 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 चौक 16, यानी 0.16 हो जाएगा, है ना। इंटू यहाँ पे कितना है? 2 की पावर 0.2 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, 0.2, है ना।
अब बेस सेम हो गया, तो जब बेस सेम होता है बच्चों, तो हमने आपको क्या बताया था कि बेस सेम होने पर मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है। बेस सभी का 2 दिख रहा है तो 2 को पकड़ लीजिए, सभी जगह गुणा हो रहा है तो पावर जुड़ेगा, जोड़ दीजिए सभी को, कितना होगा 0.64 और 0.16 और 0.2, इन सभी को जोड़िए, कितना आएगा 6 4 10 के 0 हासिल 1, और यहाँ पर 6 1 7 7 3 10, 10 का फिर 0 आ गया, फिर हासिल 1 आ गया, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी 1.00। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1.00 का मतलब क्या होता है 1 ना होता है, पॉइंट के बाद तो 0 कितना भी लगा दीजिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सीधे सीधे कितना आएगा 1 आएगा। और 2 की पावर 1 का मतलब 2 का एक बार मल्टीप्लाई, यानी 2, सीधे सीधे 2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो देखिए कितना आसान था, क्योंकि आपको यहाँ पर तरीका पता है और साथ में रूल्स पता हैं इसके, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण है रूल और प्रैक्टिस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें, देखिएगा अब इस सवाल को, ये भी वैसा ही सवाल है। यहाँ पर क्या है 256 की पावर 0.16, करना आसान है, यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए 256 क्या होता है। 256 आप कहेंगे कि अगर हम इसको तोड़ें, कल भी हमने इसके बारे में बात किया था कि 256 को अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 256 आता है 2 का पावर 8 है ना, 2 का पावर 8 आ जाता है, 2 का पावर 8 बच्चों, ठीक है, यानी 2 का 8 बार मल्टीप्लाई करने पर 256 मिलता है हमको। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, 256 जो होता है वो 2 की पावर 8 के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर हमारा 256 है, तो 256 को लिखेंगे 2 की पावर 8, और ऊपर में आपको पावर दिया है 0.16 इंटू, यहाँ पे 256 का मतलब 2 की पावर 8 और इसके पावर में दिया है 0.09, ठीक है, कर दीजिए। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर हो जाएगा 16 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 8 80 है ना, 10 88 8 6 48 128, 16 8 128, ठीक है। तो 128 का मतलब क्या, 2 पॉइंट छूटना चाहिए, तो 1.28 हो जाएगा, 1.28। जैसे ऐसे देखिए ना, 0.16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 16 8 128, लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट पॉइंट के बाद होना चाहिए, तो 1.28 हो गया, 1.28, ठीक है। ऐसे इसको कर लीजिए, तो 2 की पावर 8 नहीं हो 72, तो 72 का मतलब 0.72 है ना, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2 का पावर कितना होगा 1.28 और 0.72, 128 और 72, ऐसा करिए ना, 128 और 72 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 200 आएगा, यानी 2.00 आएगा, 2.00 का मतलब 2, तो 2 कर देंगे 4 आ जाएगा, 4 आपके ऑप्शन नंबर डी में है, करेक्ट हो जाएगा। ये तरीका है, एक्चुअल यही तरीका है करने का, इससे आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे और आपका आंसर भी आ जाएगा। हमने यहाँ पे जोड़ा क्यों, क्योंकि बेस दोनों का सेम था तो पावर ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई के बीच में, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपको करवा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बिना लाइक किए मत जाइएगा, ठीक है। कह रहा है 6.25 के पावर 1/2 इंटू 0.0144 की पावर 1/2 है। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, और नीचे भी आपको दिए गए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा 6.25 को हम लोग अगर यहाँ पे 6.25 को है ना, 6.25 को देखिएगा, 6.25 को अगर हम लोग फ्रैक्शन में बदले, भिन्न में बदले, तो क्या होगा, ये होगा 625 और बटे कितना हो जाएगा, बटे आपका हो जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो लगेगा। अब इसका कह रहा है पावर 1/2, 625 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 625 होता है 25 का स्क्वायर, तो 625 हो गया 25 का स्क्वायर के बराबर, और 100 हो गया 10 का स्क्वायर, है ना, 10 का स्क्वायर। और ये जो है दोनों में आपका पावर सेम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25/10 इसका होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो आपका ये जो है 6.25, इसका वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया, इसके पावर में 1/2 लगा हुआ है, तो उसकी बात बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। हमारा क्या है, इस वाले को फ्रैक्शन में बदलिए, तो 144 और डिवाइड में पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 4 अंक हैं, इसलिए 4 जीरो लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12 का स्क्वायर,
44 क्या होता है 12 का स्क्वायर, और यहाँ पर 10,000 है, 10,000 का मतलब 100 का स्क्वायर है ना। तो ये दोनों मिलाकर हो गया ऐसे, 12 का स्क्वायर 144, 100 का स्क्वायर 10,000। तो इसके जगह पर हमारा आ गया ये चीज़, +1 दिया है, उसकी बात बाद में करेंगे। इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर 0.027 दिया था बच्चों। इसको फ्रैक्शन में बदलें तो क्या होगा 27 और अपॉन में पॉइंट के बाद 3 जीरो लगा देंगे, 1 के बाद 3 जीरो। ये हुआ आपका जो 27 है वो 3 का क्यूब होता है, और जो 1000 है वो 10 का क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है, यानी क्यूब बाहर आ गया आपका, ये हो गया। अच्छा 81 जो है, 81 को भी सुन लीजिए। 81 हमारा होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, 81 जो है वो 3 का पावर 4 होता है। अब सब की वैल्यू आपको पता है, सब चुपचाप रख दीजिए। 6.25 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 25/10 का स्क्वायर, 25/10 का मतलब 2.5 होगा, है ना, क्योंकि 1 0 है तो 1 पॉइंट छोड़ के दशमलव लगाएंगे। तो 6.25 का मतलब हुआ 2.5 का स्क्वायर, और इसके बाहर एक पावर बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 हो गया। ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या होगा, इसका वैल्यू कितना होगा 0.12 हो जाएगा। या फिर ऐसे करिए ना, आपको इतना नहीं करना है, पहले डायरेक्ट वो कर दीजिए, यहाँ पे यहीं पे वैल्यू रख दीजिए। कितना हो जाएगा 25/10, और इसका आ जाएगा स्क्वायर, और इसके पावर में लगा है आपका 1/2, फिर लगा है इंटू, तो लगा दीजिए इंटू। इसका वैल्यू कितना आया है 12/100, इसका स्क्वायर, और इसके पावर में बाहर क्या लगा हुआ है 1/2, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस में 1 दिया है, डिवाइड में आपका कितना हो जाएगा, देखिए इसका 0.027 का मान कितना आया है 3/10, तो हो जाएगा 3/10, इसका क्यूब, और बाहर में क्या पावर लगा है 1/3, कट जाएगा अभी सब कुछ, है ना। इसका मतलब 81 का मतलब 3 के पावर 4, और बाहर आपका पावर कितना है 1/4, तो ये हो जाएगा। अब काट दीजिए, 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, 3 से 3 कट गया, ये आ गया, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया। तो ये हुआ आपका कितना 25/10 प्लस यहाँ पे 12/100 प्लस 1। अच्छा ये इंटू है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये इंटू है दोस्तों, ठीक है बच्चों, ये इंटू है, ठीक ना। और अच्छा डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में आपका 3/10 और इंटू 3/10, एक स्टेप वाइज हम करके बता रहे हैं आपको, और 3 हो जाएगा। अब इसको करिए, तो इसको मिटा देते हैं, थोड़ा इधर का मिटा देते हैं ताकि जगह मिल जाए आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखिए कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगा 25 और 12 का मल्टीप्लाई करिए, 25 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दाहम 150, ठीक है, 25 दाहम 250, 25 दाहम 250 और 25 दूना 50, यानी 300 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 300, डिवाइड में 100 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, प्लस आपका 1 हो गया, डिवाइड में आपका हो जाएगा 3 3 9/10, है ना। ये कटेगा क्या, 2 0 से 2 0 कट गए, 3/10 हो गया। तो 3/10 प्लस 1, तो 10 एकम 10 प्लस 3 यानी 13/10 हो गया। ऊपर में आया 13/10, नीचे में कितना आएगा 9/10, 9/10। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है कि नहीं, ये हो जाएगा 13/10 और इंटू करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 10/9 हो जाएगा इस तरीके से। तो 10 से 10 कटा, 13/9, 13/9 को हम लोग हल कर लेंगे पॉइंट में। तो 9 एकम 9 बचा 4, फिर पॉइंट लगेगा 9 चौक 36, 9 चौक 36, है ना, 40 था तो 1.4 के करीब आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा लंबा था, अच्छे से समझाना था आपको, इसलिए इतना टाइम लगा है, नहीं तो कम समय लगता। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ भी गए होंगे। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। अब इस सवाल को देखिएगा बच्चों, बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। इसको करने का एक तरीका, एक ट्रिक बताएंगे हम आपको। क्या दिया है, √7 अंदर जाते जा रहा है,
देखिए तो क्या करना है, कुछ भी नंबर दिया हो, अगर इस टाइप का पैटर्न बन रहा है तो आप जो अंदर इसके नंबर लिखा गया है उस नंबर को ले लीजिए। तो हमने इस नंबर को ले लिया, ठीक है। अब आगे क्या करना है सुनिए, यहाँ पर कितना रूट लगा हुआ है, तो यहाँ पर लगा हो 1 2 3, 3 ठो रूट लगा है ना। तो आप कर दीजिए 2 के पावर जितने रूट लगेंगे उसका पावर लिख दीजिए यहाँ पे। 3 ठो रूट लगा है तो पावर 3 हो गया। कितना आ जाएगा ये, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 हो जाता है ना। 2 का 3 बार गुणा 8 हो जाएगा। क्या करना है आपको, फिर से सुन लीजिए, बता रहे हैं, जितने रूट लगे होंगे उस नंबर को 2 के पावर में बैठाना है। हमेशा 2 के पावर में जितना ये नंबर दिया रहेगा उसको लिख देंगे, ठीक है। जितने रूट लगे होंगे, तो 2 की पावर 3 रूट लगा था तो 3 पावर कर दिया, इसका वैल्यू 8 आ गया। अब क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा 7 के पावर, यहाँ पे ऐसे डिवाइड करिए और ये जो आंसर आया है यहाँ पे, इस 8 को नीचे लिखिए और इससे 1 कम करके, 8 है तो 8 से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। माने 1 घटा देंगे तो 8 में 1 घटा के ऊपर लिख दीजिए यानी 7। तो 7 की पावर 7/8 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरीके से अब जैसे मान लीजिए एक सवाल हम आपको देते हैं इसी टाइप का, जैसे इस तरीके से लिखा गया है आपका यहाँ पे 5 फिर √5 फिर यहाँ पर √5 और फिर यहाँ पर √5 ऐसे दिया गया है। अब क्या करेंगे इसमें, वही तरीका, 5 को ले लीजिए, देखिए 2 के पावर कितना लिखेंगे, रूट गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 रूट लगा है तो पावर में 4 कर दीजिए। 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16, यानी 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, है ना। तो इसको क्या करेंगे, 5 के पावर में 16 को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे बच्चों, और इससे 1 कम करके ऊपर लिख देंगे यानी कि 15। तो 5 की पावर 15/16, इसका जो आंसर है वो ये आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये वाला। देखिए कितना आसान तरीका है। तो ऐसे ही ये ट्रिक था हमारा, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो आज के क्लास में बस इतना ही। 4-5 बेहतरीन सवाल किए हैं इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल पर नए हैं तो। जवाहर नवोदय विद्यालय हो या फिर आपका यहाँ पे सैनिक स्कूल हो, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये जो चैनल है बेस्ट है। आप इससे तैयारी कर सकते हैं, खासकर मैथ्स की, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।